दूसरा नाम मैंने क्या बताया, रूट संख्या, और इसी को मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर। क्या होती है भाज्य संख्या, हम 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। क्या होती है भाज्य संख्या, भाग जाता है या नहीं जाता? सर अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, भाग जाता ही नहीं है। यदि भाग जाता है तो भाज्य होती है, भाग नहीं जाता इसमें। बताओ मैं कहूं 2, बताओ 2 में किसी दूसरी का भाग जाता है क्या? नहीं, 2 में 2 का ही जाता है। बताओ 2 के बाद 3, बताओ 3 में किसी और का जाता है क्या? नहीं। लेकिन मैं जैसे 4 लिखता हूं, बताओ 4 भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य, क्योंकि 4 में दूसरी संख्या किसका भाग जाता है? 2 का। तो 4 आपकी भाज्य, ध्यान देना। 4 के बाद बोलो कौन? 5। बताओ 5 में भाग जाता है क्या? नहीं। बताओ 5 के बाद 6, भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य। किसका भाग जाता है? 2 का और 3 का। अब मैंने भाज्य संख्या में गिनना सिखा दिया भाज्य संख्याओं को। भाज्य संख्याओं में छोटा बड़ा, 2 अंकों की छोटी, 2 अंकों की बड़ी, इन पे पर्सन करवा दिए। आज मैं बता रहा हूं आपको अभाज्य संख्या का पता करना। कौन सी संख्या का पता करना? अभाज्य। अब मुझे बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है? भाग नहीं जाता है तो अभाज्य है, और भाग जाएगा तो भाज्य है। मुझे पता करना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या का पता करना। भैया ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से पता करना, आपको पता करना है कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं। जैसे मैंने सबसे पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा कि बताइएगा साहब 1000 जो 3 है ये अभाज्य संख्या है या नहीं। अब बताओ, आप कहोगे सर अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें भाग नहीं जाता। अब भाग देके देखोगे, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। नहीं, ऐसे भाग नहीं दोगे। ऐसे भाग दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे बताओ 103 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपको रूट पता है? अरे पता किसका रूट है? 121 का। 121 का रूट पता है या नहीं है? वो मैंने एक बात कर रहा हूं पहली क्लास से, 40 तक के स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, बताओ 103 के आगे किसका रूट पता है? 121। बताओ 121 किसका रूट होता है? 11 का। अब 11 से छोटी अभाज्य संख्या लिख लो। बताओ 11 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? 2, 3, और बताओ 11 से छोटी 5। अभाज्य संख्या रखना 7। और कोई है क्या 11 से छोटी? नहीं। अब आपको इस 103 में जो भाग देना है ना, इन 4 नंबर का देना, इसके अलावा मत देना। बताओ 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। बताओ 3 का देके देखो, 3 तिया 9, 1 बचा 13 में जा रहा है क्या? नहीं। बताओ 5 का भाग तो कब जाता है? जब लास्ट अक्षर 0 और 5 हो। 5 का नहीं जा रहा। अब देखे देखो 7 का। बताओ 7 का भाग दो, 7 एकम 7। बताओ कितने बचे? 3। 33 में जा रहा है क्या? नहीं। सर किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो बताओ 103 कैसी संख्या है? अभाज्य। अरे ये लाइन सबके समझ में आई या नहीं आई? तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें भाग नहीं जाता, बस इतना ध्यान देना। यदि किसी का भी भाग चला जाता तो वो भाज्य बन जाती। अब सुनो, इस 3 का भाग देना बताता हूं। सर मैं कहूं कि बताओ इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? आप देने मत बैठ जाना। 3 का भाग में भाजकता के नियम पढ़ाऊंगा आगे की क्लासों में, लेकिन अभी जरूरी है सीखना। बताओ 3 का भाग देना है ना, तो इनके अंकों को जोड़ दो। बताओ 2 और 1 3, 3 और 3 6। अरे 6 में 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा? 3 का इसमें जाएगा। मैं कहूं आपके सामने कि सर बताइएगा इसमें 3 का जा रहा है क्या? बताओ अंकों को जोड़ दो बस। 7 और 2 9, 9 9 18, 3 21, 21 में 3 का जा रहा है, पूरी संख्या में 3 का जाएगा। चलो मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? अरे बताओ जाएगा क्या? नहीं। आपको कैसे पता चला? अंकों का योग कितना है? 1 2 3 4। बताओ 4 में 3 का जाता है? नहीं। तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। ये लिखाऊंगा जब मैं आपको भाजकता के नियम पढ़ाऊंगा, अभी ध्यान देना। बताओ यहाँ 3 का भाग जाएगा क्या? देखो 1 और 3 कितने हो गए? 4। 4 में 3 का नहीं जाता। अब सुनो, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया 191। मैं पूछूं कि बताओ ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि बताओ इसको पता करना है। तो मुझे बताओ 121 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका रूट पता है? बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का 169। 14 का 196। तो बताओ 191 के आगे किसका रूट पता है? 196। 196 का रूट पता है आप सबको? बताओ कितना होता है? 14। अब 14 से छोटी अभाज्य संख्या लिखो। बताओ कौन कौन आएगा? 2 और 3 और 5 और 7 और 11 और 13। अब भाग देके देखो। बताओ 2 का जा रहा है क्या? नहीं। 3 का देखे देखो, 9 और 1 10, 10 और 1 11। 3 का नहीं जा रहा। बताओ 5 का जा रहा है? नहीं। 5 का तो तभी जाएगा जब लास्ट में 0 और 5 हो। अब 7 का देखे देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बताओ कितने बचे?
5 51 में 7 का जाता है नहीं। 11 का देखिए, देखो 11 एकम 11, बताओ कितने बचे 8, 81 में नहीं जा रहा। 13 का भाग देखिए, देखो 13 एकम 13, कितने बच गए 6, किसी का भी भाग नहीं जा रहा। तो बताओ ये संख्या कौन सी बनेगी अभाज्य? बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया सबके? अब आओ आगे, फिर आएगा, देखो समझना आराम से। सर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, सर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहा हूं। पर्सन पूछ लिया कि बताओ 203 है, ये कैसी संख्या है, अभाज्य है या भाज्य है? अब भाग देके मत देखना 1 का 2 का 3 का, मेरे को ये बताओ 203 के आगे किसका रूट पता है? बताओ 225 पता है, 225 किसका होता है? 15 का। अब ये याद होने चाहिए भैया, 15 से छोटी अभाज्य संख्या लिखो। बताओ 2, बताओ और कौन कौन सी जिसमें भाग नहीं जा रहा? 3 और 5 और 7 और 11 और 13। अब भाग देके देखो, बताओ 2 का जा रहा है क्या? नहीं। 3 का देखो, 2 और 3 5, 3 का नहीं जा रहा। 5 का तो तभी जाएगा जब लास्ट में 0 और 5। अब 7 का देखे, देखो बताओ 7 का भाग दूंगा, 7 दूनी 14, 6 बच गए क्या? आगे वाला 3 उतारा 63, बताओ 63 में 7 का जा रहा है या नहीं जा रहा? 9 सत्ती 63, बताओ यहां 7 का भाग जा रहा है और भाग जाते ही अभाज्य होती है, भाज्य होती है। तो बताओ ये मेरी संख्या कौन सी बनेगी? भाज्य। सर 4 नंबर देखना। सर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया,